महिला, जिसके बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ वर्णन और विस्तार से किया है, जिसने स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से, अहंकार रहित उनके जीवन से प्रभावित होकर जो धार्मिक परिवेश में पल बढ़कर बड़ी हुई और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी, उस बालिका ने, क्योंकि वो उम्र नहीं थी जिसको मैं कहूं कि वो प्रौढ़ावस्था थी, उस युवती ने इस भारत की भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाने का संकल्प लिया और इतना प्रभाव उस व्यक्तित्व का उस आयरिश महिला पर पड़ा, जो माता पिता की धार्मिक शिक्षा दीक्षा के साथ वहां अध्यापन करते हुए विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर भारत को अपनी कर्म भूमि बनाने का निश्चय किया। और एक ऐसा निश्चय जिसने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए विवेकानंद जी के आदेश पर स्वयं को पहचानते हुए भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर लोगों की सेवा करने के संकल्प लिया, क्योंकि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। का जन्म भारतवर्ष से बाहर हुआ था और आज हम लोग उनकी जयंती यहां पर मना रहे हैं। मैं दोस्तों कहना चाहता हूं कि जो लोग कुछ अच्छा कार्य करते हैं, चाहे वतन के लिए चाहे समाज के लिए, उनकी जयंती मनाई जाती है। मुझे खुशी है कि आज यहां पर सिस्टर निवेदिता की जयंती मनाई जा रही है, जो विदेश में पैदा हुई थी और सारा जीवन उन्होंने भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के लोगों के लिए, भारतवर्ष की सेवा के लिए लगाया। उनकी जयंती यहां पर मनाई जा रही है, यह अपने में और भी विशेष हो जाती है। मैं जो यहां पर हमारी बहनें और भाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि लोग वैसे तो आते हैं, चले जाते हैं, कोई उनकी गिनती नहीं होती, कोई जानता भी नहीं, जाने के बाद कोई पूछता भी नहीं, लेकिन जो कुछ करके जाते हैं देश के लिए, समाज के लिए, उनको आगे आने वाली पीढ़ियां भी याद करती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सिस्टर निवेदिता के जन्म से, उनके जीवन से आप लोग सीखिए और कुछ बन के दिखाइए। निश्चित रूप से अगर उनके पदचिन्हों पर चलेगी, विवेकानंद जी के पदचिन्हों पर चलेगी, तो आप उनका नाम भी रोशन करेंगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी, अपने समाज का। जयंती के अवसर पर हमारे अनुरोध पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती निर्मला दीक्षित जी हमारा मान बढ़ा रही है। मैं संक्षेप में आपका परिचय दे दूं। आपने कई वर्षों तक आगरा विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी है। आप भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार की भांजी है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसी प्रभुति का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। मैं मैडम बताना चाहता हूं कि ये महाविद्यालय 1994 में स्थापित हुआ। गन्ना किसानों ने अपनी कटौती से महाविद्यालय को स्थापित किया। इस महाविद्यालय की जो भूमि है वह महामहिम राज्यपाल के नाम है। इस पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता से कभी भी महामहिम का आगमन नहीं हुआ था। हमने इसी महाविद्यालय के प्रांगण में इस क्षेत्र के मेधावी बच्चों को सम्मानित कराने का कार्य किया और निश्चित रूप से हमारे निवेदन पर महामहिम ने इस क्षेत्र के इस महाविद्यालय के जो मेधावी छात्र थे उनको सम्मानित किया।